सारा चीज तो देखते धीरे धीरे तो बंदे हो रहा है। रेल बंदे हो गया, BSNL बंदे हो गया, आपका बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट है वो सब जैसे कि आपका सब निजीकरण हो रहा है। आज का जो सरकार जो है जो चल रही है खास करके झूठी सरकार, खाली झूठे बोलना है। बेरोजगार पर तो बोलना नहीं है, रोजगार पर तो बोलना नहीं है। उन्होंने रामनवमी के नाम पर भी देखते हैं कि पहले ही आते हैं लोग, कहते हैं कि उल्टा लटका देंगे। नहीं, लेकिन जब आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनके न पूजे जाने की बात करते हैं, तो ऐसे में भी तो वैमनस्य बढ़ रहा है ना। जी नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि पूजना तो मेरा काम है। अब किसी भी धर्म को माने, आप हमको बोलने वाला कौन है? आप आंख दिखाने वाले कौन है? आप जिनको पूजा करिए, तो हम थोड़ा आपको ठेस पहुंचाने जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म में आपकी आस्था नहीं है? हमको नहीं है। नहीं है। इस वक्त मैं बिहार के गया जिले के कोंच प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली पंचायत गरारी के गांव बलवा पर हूं, और यहां पर जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और 14 अप्रैल का दिन है, और यहां पर लोग काफी हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं। सबसे पहले इस गांव के बारे में बता दूं, ये बलवा पर जो गांव है ये कोंच प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, ये गराड़ी पंचायत के अंतर्गत। इस गांव में तकरीबन 50-100 के करीब घर हैं। ये पूरा गांव जो है यहाँ पर दलितों का गांव है। यहाँ पर मुख्य रूप से रविदास और आपके पासवान रहते हैं। दोनों की संख्याओं के बारे में बात की जाए तो तकरीबन यहाँ रविदास ज्यादा बड़ी संख्या में है, उसके बाद पासवान है। और इस अवसर पर जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत जो बिहार में जो जातीय जनगणना का जो कार्य चल रहा है, जो कि 15 अप्रैल से इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है, तो इस दौरान हमने तय किया है कि लगभग इसमें 215 जातियां लिस्टेड हैं, उनको एक कोड दिया गया है जो जाति से जुड़ा हुआ है। उसी क्रम में मैं सबसे पहले बलवा गांव पर आया हूं और ये श्रृंखला की ये पहली कड़ी होगी, और हमारे सामने मौजूद हैं। जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम उदय प्रसाद हुआ जी। ग्राम हो गया गिरारी बलवा जी, और पंचायत हो गया गिरारी जी। यही के हम मूल निवासी, यही का बासिंदे हैं। तो जी, सबसे पहले चूंकि मेरा आने का मकसद ये था कि बाबा की जयंती में शामिल होने के साथ साथ ही थोड़ा जो जातीय जो जनगणना जो चल रहा है, तो उस बारे में भी हम कुछ बात कर लें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कल से 15 अप्रैल से जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं, अच्छा ढंग से देखते हैं। इसे जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब एक पशु पक्षी की जनगणना हो सकता है जी, कितना संख्या उसका उभर करके आ सकता है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जी, हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। हाँ, हम कितना % हैं जी, वो भी खुल करके आ जाएगी जी। जितना आरक्षण मिलना चाहिए तो मिलेगा ही जी। तो आपने कहा कि जितना आरक्षण मिलना चाहिए, तो अभी भी आपको लगता है कि जो दलित समुदाय है उनको जो आरक्षण मिल रहा है तो वो पर्याप्त मिल रहा है या कुछ कमी है? कुछ कमी है जी, कुछ कमी है। जितना मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिल पाया है, लेकिन खास करके हमारे और दलित में खास करके यादव जी हैं, वो अभी पिछड़े हुए हैं। अच्छा, वो आपका आरक्षण क्या चीज होता है वो चीज अभी उनको समझ में नहीं आया। जिस दिन वो समझ जाएंगे, जैसे जातीय जनगणना हो गया, तो इसमें खुल करके जो आएगा जातीय जनगणना में कितना किसका भागीदारी है, तो हम समझते हैं कि उन लोग भी बहुत बड़ा उत्थान कर जाएंगे। ये मेरा मानना। तो आप इसके बारे में थोड़ी भी मालूमात अगर रखते हो तो आपने पढ़ा होगा कि आपका जो कास्ट कोड क्या है? मेरा कास्ट कोड तो भी आया नहीं है। नहीं, आ चुका है। आ चुका है तो जी, मैं बता दूं वो 60 नहीं है, वो 60 है। 60 है जी। तो इससे क्या फायदे होंगे? क्योंकि मैं बता दूं कि अंग्रेजों के समय से जातीय जनगणना होती रही है। अंतिम बार 1931 में हुई, उसके बाद 1941 में भी हुई, लेकिन 1941 की जो जनगणना थी उसे पब्लिश नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं की गई।
लेकिन उसके बाद से लगातार 2011 तक जो अंतिम जनगणना रही है, ये नेशनल सेंसस जो रहा है, उसमें भी SC/ST कम्युनिटी की जनगणना होती रही है। तो इसमें इस जनगणना में कुछ नया तो निकल कर आएगा नहीं, क्योंकि आपके आंकड़े तो आते रहे हैं। इसमें खास करके आपका जातीय जनगणना, जो जाति का जो आंकड़ा है, हाँ, वो खुल करके आता है। नहीं, आपके समुदाय की बात की जाए, वो तो शुरू से अभी तक आ ही रही है, तो आंकड़े तो आए हुए हैं ना। नहीं, बहुत बढ़िया ढंग से आंकड़ा नहीं आ पाया। अच्छा, तो ये जो आंकड़ा है ये बिहार सरकार का है, ये स्वागत योग्य है। तो जो करके नीतीश कुमार और हमारे चिराग जी जो है, आपका ये तेजस्वी जो है, ये बहुत सोच समझ करके जी अच्छा फैसला लिया बिहार के हक में। जी अच्छा, एक अगर जाति की बात की जाए, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसके उन्मूलन के सारे साधन, सारे उपाय किए जाने के बावजूद ये जड़ें जमाती ही जा रही हैं। तो अगर मैं कहूं कि पहले जो रविदास जो हैं, पुराने समय में लोग सीधे तौर पर चमार कह देते थे, तो आपने कभी सबका सामना किया है क्या कि लोग आपको कभी चमार से संबोधित किया है? उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। चमार है। तो कोई हार मान के तो शरीर है, तो चमार अपमानित महसूस नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते। जब बाद में लोगों ने रविदास कहना चालू किया, जैसे कि तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसे एक अपमानजनक शब्द की संज्ञा दी, तो इसका प्रयोग लगभग बंद हो गया। तो अब जब रविदास कहते हैं तो क्या पहले से बेहतर महसूस होता है? थोड़ा सा उसमें सफाई आ गया है। सफाई आ गया है। जी। तो कोई बात नहीं है। अच्छा। चमार कहिए, रविदास कहिए, रविदास जी कहिए, तो ये सब जो है से एक ही चीज है, कोई अलग हट करके चीज नहीं है। जी। हाँ। तो जैसे आपकी उम्र क्या हो रही होगी अभी? मेरा उम्र करीब वही 45 साल। तो अब जैसे आप जब से आपने होश संभाला होगा, या फिर स्कूल जाते रहे होंगे, 9-10 साल की उम्र रही होगी, या फिर 14-15 साल, या बाद में 20 साल, तो आपने लंबा वक्त देखा है एक सामाजिक आचार व्यवहार का। तो तब से लेकर अब तक आपने क्या परिवर्तन देखा है? आज की डेट में अभी की स्थिति उससे बेहतर है। पहले की अपेक्षा बेहतर है जी, क्योंकि अब जागरूक हुए हैं जी, तो सोचने समझने का भी क्षमता आ गया है समाज में। पहले से बेहतर जरूर है। पहले से बेहतर। ये बताइए कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, शख्सियत होते हैं, बड़ी शख्सियत आपके समाज के, कुछ के नाम बताइए। बाबा शिरोमणि राजा जी थे, फिर आपका ज्योतिबा बाई फूले, सावित्री बाई फूले, माता सावित्री बाई फूले, बाबा साहब हो गया। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे नेता जो हमारे बिहार से कोई, बिहार से आपका कर्पूरी ठाकुर हो गए, लालू प्रसाद यादव जी हो गए। तो ये सब जो है कि समाज को, खास करके दलितों को एक बढ़िया रास्ता दिखलाए, गर्व है। एक चीज ये सुनने में आता था कि इस बलवा पर गांव से काफी लोग सरकारी नौकरियों में थे, पुलिस में थे, फौज में थे, आपके जुडिशियरी में थे, लेकिन आज के समय में क्या स्थिति है? आज की स्थिति से थोड़ा सा कम है। पहले के समय में जो थे आपका यहाँ का 3 गो आर्मी मैन थे, जिनका नाम था श्री सबीर प्रसाद जी, श्री राम धनी प्रसाद जी, श्री राम लखन प्रसाद जी। तो ये सब आर्मी में थे जी। और हमारे एक गांव के और थे जो आपको धनबाद में है, वो आपका सरकारी पीपी थे। फिर आपका हमारे गांव में एक तो डॉक्टर थे, जिनका नाम था आपका रमेश कुमार पासवान जी। वो आपका एम्स के बहुत बड़ा
पोजीशन हीरो का, तो उस समय भी बहुत बढ़िया चलता था। अच्छा। और आज के डेट में शिक्षित हैं लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, मैं लोगों के पास अवसर नहीं है। अवसर तो बदलना होगा ना, तो बदल रहा है, लेकिन सारा चीज तो देखते धीरे धीरे तो बंदे हो रहा है। रेल बंदे हो गया, BSNL बंदे हो गया, आपका बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट है वो सब जैसे कि आपका सब निजीकरण हो रहा है जी। तो निजीकरण होगा तो उसमें आपका बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना जी। यही स्थिति है। तो ऐसे में तो फिर समाज अवनति की हो जाएगा। समाज के आज का जो सरकार जो है जो चल रही है, खास करके झूठी सरकार, खाली झूठे बोलना है। बेरोजगार पर तो बोलना नहीं है, रोजगार पर तो बोलना नहीं है। उन्होंने SC ST एक्ट को भी खत्म करने की कोशिश की थी। और अच्छा भी जो डिग्रियां हैं कहाँ मिल रहा है, सब तो बंद है, पूरा वैकेंसी बंद है। जब आरक्षण खत्म किए जाने की दक्षिण पंथियों द्वारा जो मांग की जाती है, जो राइट एक्सट्रीम विंग है, खासकर जब 2014 में मोदी की सरकार आई, तब से ये जो कट्टर हिंदूवाद है जो देश में बढ़ा है, और ऐसे में आरक्षण खत्म किए जाने की भी मांग पुरजोर तरीके से उठी है। एक लॉबी ने इसे उठाया है और इसे गुप्त तरीके से लागू किए जाने का भाई आरोप भी सरकार पर है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसे तो पूरा जनता देख रही है। रामनवमी के नाम पर भी देखते हैं कि पहले ही आते हैं, लोग कहते हैं कि उल्टा लटका देंगे। तो सरकार भी जो है ना ढंग से काम नहीं कर रही। समाज को बदलाया जा रहा है, हिंदी मुस्लिम में बांटा जा रहा है। तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम को बांटने की थोड़ी जरूरत है, यहाँ तो भाईचारा की जरूरत है। हम लोग भाईचारा की तरह रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हम उनके यहाँ जाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हमारे पास वो आते हैं, उनका भी सत्कार करते हैं। नहीं, लेकिन जब आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनके न पूजे जाने की बात करते हैं, तो ऐसे में भी तो वैमनस्य बढ़ रहा है ना? जी नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि पूजना तो मेरा काम न है। अब किसी भी धर्म को माने, आप हमको बोलने वाला कौन है? आप आंख दिखाने वाला कौन है? कि मेरी मन की बात है। हम चाहे जिनको पूजा करें, आप जिनको पूजा कीजिए, तो हम थोड़ा आपको ठेस पहुंचाने जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म में आपकी आस्था नहीं है? हमको नहीं है। नहीं है। और क्या स्थिति है ये बलवा गांव की, कि हिंदू लोग यहाँ पर हैं? हिंदू लोग हैं, बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं जी। मुझे उम्मीद है जी कि हिंदू नाम का शब्द जो है जी छोड़ देंगे जी। तब किस धर्म को मानेंगे आप? हम तो बौद्ध का विचारधारा से प्रभावित हैं जी, बौद्ध भगवान को मानते हैं जी। तो इससे कोई वैमनस्य नहीं फैलेगा? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। किन्हीं को सिखवा शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं कि आप काहे मानते हैं। तो फिर जय श्री राम के नारे क्यों लगते हैं? कहा लगाए भाई, हम जय श्री के नारा लगाते हैं। वो लगाते हैं ना, वो लगाते रहे, उनसे वो लगाना थोड़ा। ये जो बकायदा जो चमार जाति है, उनका इतिहास आप जानते हैं? कुछ ज्ञात है आपको? चमार जाति का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ? हम लोग चमर वंश का हैं। चमर वंश का जी। बड़े बढ़िया यहाँ पर राजा रहे हैं जी। कौन? बहुत से राजा, थोड़ा सा नाम तो हम भूल रहे हैं, लेकिन आपको बता देते। आज के समय में, आज के मौजूदा दौर में आप रविदास को कहाँ पर पाते हैं? आज के मौजूदा समय में रविदास समाज तो ठीक स्थिति में चल रहे हैं जी, पर यहाँ स्थिति बिगाड़ने का काम यहाँ का गवर्नमेंट बार बार हस्तक्षेप करते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 में जो SC कैटेगरी के दिए हुए मूल अधिकारों, इस सबसे आज की सरकार संविधान को गते गते डिसअपियर, लुप्त करते जा रही है। मेरा देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुए, अम्बेडकर साहब ने समानता का अधिकार ये सब मुहैया कराए। गवर्नमेंट ऐसा समानता का अधिकार नहीं कर रही है।
खाने, स्कूल, शिक्षण संस्थानों को भी प्राइवेटेशन करके उच्च नीच का भाव तो रख ही रही है गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग का समानता का अधिकार और एक सही रिजर्व सीटों से हम लोग एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन के तहत आगे बढ़ेंगे तो समानता हम हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने मूल अधिकार को कम कर देना, संविधान में छेड़छाड़ करना, ये तो सरकार का उचित रवैया नहीं है। चमार समुदाय नहीं, टोटल पिछड़े वर्गों को और पीछे ढकेलने का काम आज की गवर्नमेंट कर रही है। मौजूदा दौर में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तो एक जो सामाजिक समरसता वो खतरे में पड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि कट्टर हिंदुवाद बढ़ता जा रहा है, हिंदू को एक अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। तो इस दौर में आप अपनी जाति को, दलित समुदाय को कहाँ पर पाते हैं? मेरे यहाँ की सरकार जाति और धर्म, मेरा संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ सभी लोग कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम कट्टर मुस्लिम हैं, सभी लोग हैं जो अपने अपने धर्म में हैं, कट्टरता तो दिखाते ही हैं। लेकिन हिंदू धर्मों में कुछ ऐसा खामियां हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि हिंदू होते हुए भी कानून ने तो अधिकार दिया है कि आपने समानता का अधिकार हो, लेकिन हिंदू धर्म होते हुए इस धर्मों में समानता का अधिकार हम नहीं देख पा रहे हैं। भिन्नता हो रही है, चमार से मंदिर छुआ जाते हैं, रास्ते छुआ जाते हैं। अभी भी भारत के बहुत से ऐसे जगह हैं जहां मंदिर छुआ जा रहे हैं, देवता छुआ जा रहे हैं। आपका रामनाथ कोविंद जी, भारत के राष्ट्रपति जी, उन्होंने गए थे, उनसे भी मंदिर छुआ गया और सरकार इस विषय पर कुछ नहीं बोली, मूर्दर्शक बनकर देखते रही, सुनते रही। तो हम लोग तो एक आम मामूली पब्लिक है, हम लोग अगर मंदिर में चले जाएंगे तो मार भी सकते हैं, लोग पीट भी सकते हैं, मर्डर तक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मतलब कर सकते कहेंगे? गवर्नमेंट का इस पर कोई कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि छुआछूत का भाव एकदम बिल्कुल मेरा संविधान के तहत छुआछूत कब का मिट चुका है। छुआछूत करने वाला आदमी पर FIR लोड होना चाहिए, जबकि खुद मेरे भारत देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रामनाथ कोविंद जी, उनसे जब मंदिर छुआ गया और सरकार मूर्दर्शक बनकर देखती रह गई, तो हम लोग तो आम आदमी हैं। अब इसी से समझा जाए कि चमार समुदाय को सरकार सेक्टर से, सरकार के नजरों में कहाँ ढकला जा रहा है। इतना तो हम लोग अपने मर्जी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तरह तरह की समानता के लिए लड़ाई झंझट कर रहा है। हिंदू का ही देवता हिंदू से छुआते हैं तो किसी से अच्छा प्रेम प्यार करते हैं, तो हम उस देवी देवताओं को कैसे माने, उस धर्मों को कैसे हम विश्वास करें? तो क्या अगर धर्म से जाति प्रथा को व्यवहार में खत्म कर दिया जाए तब क्या आप हिंदू कहलाना पसंद करेंगे? हम सिर्फ मानव धर्म को मानते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब अपनी अपनी जगहों पर ठीक है, लेकिन हम हिंदू धर्म में होने के नाते हिंदू धर्म के करीब हैं तो उनके विषय में जानते हैं कि हिंदू धर्मों में रहते हुए भी हम लोगों से इतना नफरत किया जाता है, देवी दो छुआ जाते हैं। तो हम तो हिंदू धर्म में ज्यादातर जानते हैं ना, और विशेष धर्मों को उतना न जानते हैं, लेकिन और धर्मों में ऐसा नहीं है। हम तो देखते हैं मुसलमान लोगों को कि मंदिर मस्जिदों में जाकर के सब एक जगह यूनाइट होकर के आपसी जो भी होती है वार्तालाप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। खुद मंदिर का पुजेरी लोग मना करते हैं, मंदिर का जो महंत जो होते हैं वो मना करते हैं कि वहीं रहिए आप। अगर जान जाए कि वह हिंदू धर्म से चमार जात के हैं आदमी, वो मना कर देते हैं। अगर मना नहीं किए होते तो रामनाथ कोविंद जी मंदिर में प्रवेश बिल्कुल करते। तो ये चीजें आपको काफी दुख देती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर अभी आप किस धर्म को मान रहे हैं? अभी आप हिंदू हैं? हम तो भारत का संविधान मिश्रित संविधान है, तो और मेरे भारतवर्ष के जनता जागृत नहीं है पूर्ण रूप से जैसे हम समझते हैं। हम तो ऐसे जिस धर्मों में समानता का अधिकार दिया जाता है उस धर्म को हम
मानेंगे और मानते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में तो जरूर हम हैं, लेकिन मेरा विचारधारा वही है जो धर्म समानता का अधिकार देता है, जैसे बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस रूढ़िवादी से तंग आकर उन्होंने सभी धर्मों को सर्वे किए और सर्वे के दौरान उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्मों में समानता का अधिकार दिया जाता है। बौद्ध धर्म उन्होंने चूज किए और उसके अनुसार उन्होंने धर लिए और हम लोगों को भी वैसा ही लगता है। तो ये कहा जाए कि अभी आप बौद्धिस्ट भी हैं, अभी तो बौद्ध को मानने वाले हैं। बौद्ध को विचारधारा को मानते हैं, बौद्ध को, लेकिन पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट हम नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि हम बौद्धिस्ट हो जाते हैं तो मेरे पास पड़ोस के लोग हैं वो अभी अनभिज्ञ हैं, जानकारी उन्हें नहीं है कि बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। वो अभी हिंदू रीति रिवाजों को निभाते हैं। हम कहीं शादी संबंध करते हैं, कहीं भी रिश्ते में अपना संबंध बनाते हैं, तो मेरा रिश्तेदार अगर समझदार नहीं है तो हिंदू धर्म को मान के ही चलते हैं। लेकिन इसी में हम मिश्रित को लेकर चलते हैं, जो मुझे अच्छा लगे। कोई भी धर्म में अच्छाई जहाँ हम पाते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, धर्म चाहे, यानी कुल मिलाकर मानव धर्म।